में छूटा हुआ है, हम अध्यक्ष से मांग किए। आपके परिषद का छूटा हुआ है तो देखिए जो दुकानदार बैठक में नहीं ऑफिस को पहुंचाइए, न्यूज निकलेगा। आपका लेटर पैड भी नहीं अभी तक छपा है, लेटर पैड भी आपको धन्यवाद। आज का सर मैंने ये किए थे, लेकिन उन्होंने विमुक्ति भी कर दिया। निबंधन रद्द करने के लिए उन्होंने जो सूचना दिया था उसको जब हम लोग सारे प्रक्रिया से दुरुस्त हुए तो वो इन लोगों को विमुक्ति भी कर दिया था। बावजूद ये नया डीओ के मैंने साहब के कार्यकाल में 3 आदमी पर एफआईआर होने की बात हो रही है, जो सरासर अन्याय है। अब उनका कहना है, वर्तमान डीओ साहब का कहना है कि ये पहले का जो डीओ साहब थे वो निर्देशक महोदय को वो सारे प्रक्रिया का जो चिट्ठी था वो नहीं भेजे। तो भेजना काम था उनका, हमारा काम था हम उन तक पहुंचाए। अब वो अगर नहीं भेजे और उसके बाद अगर मान लीजिए इन लोगों पर एफआईआर होता है तो ये तो उनका दोष है। गलती कीजिएगा कोई पदाधिकारी या फसरी पर लटके कोई खाद दुकानदार, ये तो अनर्थ बात है। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग 30 तारीख को ही ना चुनाव हुआ है, 30 जुलाई को चुनाव हुआ है। आज 8 है, मैंने 1 सप्ताह ही हुआ है बैठक चुनाव इस जिला खुदरा विक्रेता संघ का। तो इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करावेंगे। और हमारे साथ अभी बेगूसराय जिला में 18 प्रखंड है, उसमें लगभग 700 खुदरा विक्रेता है। सर सुन्नत की टिकट मटिहानी से है। मेरा 30/12/2020 को बीओ साहब त्रिकोणीय टीम पटना से बीओ साहब के साथ जांच हुआ। जांच के क्रम में कुछ अंतर पाया गया। उसके बाद उन्होंने बीओ साहब 31 तारीख को उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, जिसका हमने 1/1/2021 को स्पष्टीकरण बीओ साहब को दे दिया। स्पष्टीकरण करने के बाद उसके बाद 8 फरवरी 2021 को बीओ साहब ने हमें विमुक्तिकरण कर दिया। विमुक्तिकरण करने के बाद हम लोग फिर से बेचने लगे, लेकिन एकाएक कृषि निदेशालय पटना से एक चिट्ठी आया जिसमें उन्होंने डीओ साहब को भेजा और डीओ साहब बीओ साहब को भेजे कि 24 घंटे के अंदर इस दुकान पे एफआईआर किया जाए। लेकिन इसमें एफआईआर करने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने इस पे लगाया है कि भाई आप 300 में बेचते हैं, जिसका मेरे ऊपर कहीं कोई सबूत नहीं है कि 300 में बेचते हैं। जो लगा मेरा अंतर पाया गया था, जिसका हमने रिपोर्ट दे दिया और विमुक्तिकरण भी वो कर दिए। और वो आज फिर बीओ साहब है जो कि एफआईआर करने के लिए वो हमेशा दबाव बना रहे। वो एफआईआर कर चुके होंगे या करने ही वाले होंगे एक से एक आकर घंटे में। हमारे जितने अध्यक्ष महोदय सचिव आए हैं और बैठक में मेरा मुद्दा था जो हमारे 2 प्रखंड में कृषि पदाधिकारी द्वारा पूर्व जो शैलेश बाबू थे उनके रीजन में उन पर जांच बैठा था और उसमें विमुक्त कर दिया गया। फिर उन पर एफआईआर होने का जो डीओ साहब का जो आदेश आया है उसके विरुद्ध हम लोग डीओ साहब से मिलेंगे। अगर वहाँ संशोधन नहीं होता है तो हम लोग संघ के तरफ से इनके अथी में हम लोग आगे इनकी कार्रवाई पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हुआ राम कुमार सिंह, बेगूसराय जिला खुदरा संघ के सचिव। आप लोग संगठन चला रहे, समिति चलता है, क्या नाम है? ये आप जो संगठन चला रहे हो उस संगठन का क्या नाम है? खुदरा विक्रेता संघ, खाद बीज संघ बेगूसराय। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बीओ साहब हमें जो रिपोर्ट मांगे हम दिए। अब वो कहते हैं कि हम जिला भेज दिए, जिला से कहते हैं कि जिला से नहीं भेजे। जिला पता किए तो वो बोल रहे हैं कि 25 फरवरी को पटना से रिपोर्ट मांगा गया, जिसमें डीओ साहब पटना रिपोर्ट नहीं भेजे। अब इसमें डीओ साहब का गलती है, इसमें ना मेरा गलती है नहीं। अब उसका जांच टीम ने भेजा तब वो विभाग का गलती है। विभाग अपना भेजे या ना भेजे वो उनकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई रिटेलर की गलती नहीं है। हम यही चाहते हैं संघ कि हम आज संघ के माध्यम से गुहार लगाने के लिए आए
जी, इसको तुरंत से तुरंत प्राथमिक दर्द को रोका जाए और इसका सॉल्व किया जाए, आपका नाम? क्योंकि इसमें रिटेलर का कोई गलती नहीं है। गलती रहता है तो एक बात होता है, नहीं भाई आप मेरे ऊपर तो अभी कीजिए। आप क्या करेंगे? हाँ? तो अपने संघ के पास आए तो क्या बोले संघ आपको? हमें संघ पे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे समस्या का समाधान करेंगे। हमारा जिला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सारे से साधन रिटायर्ड बंधु से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। आपका नाम? अभिषेक कुमार। किन पोस्ट पे आप? कहाँ से हैं? मटिहानी से, मटिहानी बेगूसराय, बेसर उन्नत कृषि केंद्र मटिहानी। 7 स्व खुदरा विक्रेता के साथ अभी वर्तमान समय में समस्या यह है कि यूरिया पहले ओवर रेट में बिकता था। अब सरकार के द्वारा निर्देशित की गई है कि सिर्फ 266 रुपया 50 पैसा में ही किसानों को आपूर्ति की जाए। हम लोग इसके लिए सहमत हैं, लेकिन डीओ साहब के साथ बैठक हुआ था 2 अगस्त को। उसमें डीओ साहब निर्धारित कर दिए थे होलसेलर को साथ बैठा करके कि 255 रुपया में सेल पॉइंट पर रिटेलर के काउंटर तक पहुंचाया जाए थोक विक्रेता के द्वारा, और ये लोग 266 रुपया 50 पैसा में बेचेंगे। हम लोग इसमें सहमति हो गए। कुछ थोक विक्रेता हम लोगों को पहुंचाए भी, और कुछ ऐसे हैं जो वो रिजिड हैं कि हम 260 से कम में किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचावेंगे। इसका भी विरोध है हम लोगों को, और उन्होंने नहीं दिया, और दिया भी तो जबरदस्ती किसी को दिया 260 में। मिलेंगे कल, आज को इस मुद्दा पर। दूसरा मुद्दा है फॉस्फेटिक पोटासियम। ये दाम निर्धारित नहीं हुआ है, जिसका दाम निर्धारित करना है। हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम कंपनी के जो मार्केटिंग अफसर है उसके सामने बैठ करके इसका निर्धारित करेंगे। तो उसके लिए हम आज समय मांगेंगे डीओ साहब से, वो समय दें और इसके लिए निर्धारित करें, अन्यथा हम लोग उसका उठाव नहीं करें। काहे कि वर्तमान से बनाया गया था, जिसके कारण वर्तमान समय में 3, एक नावकोठी और 2 मटिहानी प्रखंड के दुकानदारों को एफआईआर करने की बात आ रही है। उसे जब पूर्व के डीओ साहब विमुक्त कर दिए थे, फिर ये एफआईआर क्यों? और इसके लिए हम मुख्य रूप से आज बैठक किए हैं। दूसरा प्रस्ताव है कि यूरिया 2 अगस्त को तय हुआ था 255 में हम लोगों को एफओआर पहुंचाने का, तो 4-5 थोक विक्रेता हम लोगों को ऐसा किए, पहुंचाए, लेकिन 2-3 विक्रेता थोक विक्रेता ऐसे हैं कि उन्होंने 60 से कम में नहीं दिया और नहीं देना चाहे। इसके लिए हम लोग डीओ साहब से मिलेंगे। फिर फॉस्फेटिक और पोटासिक माने डीएपी और पोटास के लिए, एनपीके के लिए अभी तक दाम तय नहीं हुआ है। थोक विक्रेता 1189 रुपया कहते हैं, हम पहुंचावेंगे, तो बेचना है हम लोगों को मशीन से 1200 में। अब सोचा जाए कि 1200 1189 के बीच में मात्र 11 रुपया का डिफरेंस बनता है। 11 रुपया में हम लोगों को 3 रुपया लेबर लेता है अनलोडिंग का, फिर जीएसटी लगेगा, 2 रुपया हम लोगों को लोडिंग खर्चा लगता है, तो फिर हम लोग का तो मार्जिन बचता नहीं है। इसके लिए भी हम लोग डीओ साहब से मांग करने जाएंगे कल कि भाई इसका निर्धारित मूल्य हो और फिर हम लोग को मार्जिन दिया जाए। अगर 8% नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसके लिए उठाव नहीं करेंगे। किन चीज़ों की उठाव आज आप जो बोले कि उठाव? डीएपी और पोटास और एनपीके, इसके लिए अगर 8% का मार्जिन नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उठाव नहीं करेंगे। ये सर्वसम्मति से तय हो चुका है। क्यों साहब? आपका नाम? विश्वनाथ पोदार, खुदरा विक्रेता, जिला के खुदरा विक्रेता संघ के हम अध्यक्ष हैं। हो रहा है। क्या नाम है आपका? संगम कुमार सिंह। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डीओ साहब हमें जो रिपोर्ट चाहिए हम दिए, वो कहते हैं जब जिला भेजिए, जिला से कहते हैं कि जिला से नहीं भेजे। कितने दिनों से चला रहे हैं आप? हम लोग का संघ जो है 30 तारीख को बैठक गठन हुआ था, 30 जुलाई को। नहीं, वो नहीं, संघ जो चला रहा आप कितने दिनों से आप चला रहे हैं? हम लोग का संघ नया 30 तारीख से ही पूरे प्रखंड में हुआ, जिसमें 18 प्रखंड मिलके सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव बनाया गया, और उनके तरफ से हमको सचिव बनाया गया। और हम ये आशा करते हैं, हम सभी खुदरा विक्रेता
आज के डेट में साथ नहीं रहेंगे। आज शंभू जी बगडोब में उन पर एफआईआर होगा, कल बखरी के नीतीश कुमार पर होगा। इसीलिए या तो हमारी मांग सरकार ये करे 8% जो हमारा मांग है हमको मुनाफा दे, तभी हम सरकारी रेट पर खाद बेचेंगे, अन्यथा उठाव बंद कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार सिंह, इस संगठन का आप कौन है? संगठन के सचिव हुए। धन्यवाद। आज का